Yes, we are here. This is Vijay Kumar, and welcome back to English by Vijay KMR. So, today I am going to discuss with you some vocabulary which play a lot of important roles. This word have come in every exam before and now there is a CGL means these words have come in it. हिंदी में बोलता हूँ जो भी अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से जो भी वो कैब आई थी वो मैं वो कैब यहाँ पे कंपाइल करके लेके आया हूँ एक पीडीएफ फॉर्म में और वो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं वो आप चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये वो कैब क्लास नंबर 8 रहेगी। देखिए जैसा कि आपको पता है कि ये वो कैब क्लास नंबर 8 रहेगी। इससे पहले मैं 7 क्लासेस वो कैब की ले चुका हूँ भाई। ठीक है, ये वो कैब की क्लास नंबर 8 है। इससे पहले मैं 7 क्लासेस वो कैब की ले चुका हूँ और उन्हीं में से भाई जितने भी अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुए थे ना उनमें से हर मेरी क्लास में से कुछ वर्ड्स वहाँ आए थे, वो फेस करे थे वर्ड। मैंने कहा था ना कि ये हर एग्ज़ाम में पहले भी रिपीट हो चुका है और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में भी आपको ये वर्ड दिखाई दे सकते हैं। तो उन्हीं में से वो एग्ज़ाम में वर्ड्स आए थे। ठीक है, तो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। देखिए जो भी मैं वो कैब करा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इन्हीं में से आएगा। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव दो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, स्टेट पीसीएस लेवल का तक का दो आप, इनसे बाहर भाई कुछ नहीं आएगा। एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी बैंक, सीडीएस बैंक, स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम दो आप, उसमें ये वोकैबलरी जहाँ जहाँ इंग्लिश आती है वहाँ वहाँ आपको ये वोकैब कवर करके दी जाएगी। ठीक है भाई, तो ये वोकैब की क्लास नंबर 8 है। इससे पहले मैं 7 क्लासेस ले चुका हूँ, आपको अच्छे से पता है। उसी के बिहाफ में ये 8 क्लास लेके आया हूँ और बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स लेके आया हूँ। ठीक है भाई, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं वो कैब के, वो मैं आपके सामने डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। एग्जाम ओरिएंटेड वो कैब रहेगी ये, जो एग्जाम को डायरेक्ट क्रैक करेगी, डायरेक्ट फेस करेगी कि ये वर्ड डायरेक्ट मिल सकता है, डायरेक्ट टकरा सकता है वर्ड, और ये वर्ड किस तरीके से टकरा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, तो बिना देरी के हम हमारी ये वो कैब की क्लास नंबर 8 डिस्कस करेंगे। और जितने भी मतलब इस पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के सीएचएसएल के पेपर, सीजीएल के पेपर मैंने यहाँ सॉल्व करवा रखे हैं, वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हो। लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक दे दूंगा, वो वीडियोस आप देख सकते हो क्योंकि आपको उसमें से काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। अभी 2022 का हम सीजीएल सीएचएसएल देंगे, सीजीएल भी देंगे। ठीक है, सीएचएसएल देंगे तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी इसी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब क्लास हम देरी नहीं करते और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम वो कैब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लास नंबर 8 रहेगी। इससे पहले मैं 7 क्लासेस ले चुका हूँ जैसा कि आपको पता है। ठीक है, और आपका कोई भी डाउट हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपका कोई भी डाउट हो मैं कैरी करूँगा आपका डाउट को। ठीक है भाई, देखिए अब फर्स्ट वर्ड पे हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है विजय कुमार। देखिए भाई, फर्स्ट वर्ड आता है हमारे पास सरफिट। देखिए सरफिट, अब देखिए हमारी बैड हैबिट क्या होती है, हम चीज़ों को रटते हैं। यहाँ चीज़ें रटने का कोई काम नहीं है। चीज़ें रटने का काम ये होता है बच्चे कि यहाँ बच्चा ये याद कर लेता है कि ये एज ए नाउन की तरह ही ट्रीट करता है। देखिए मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे इसलिए करवाऊंगा क्योंकि अभी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आइडेंटिफाई करवाने लग चुका है एग्जामिनर कि किस तरीके से वो एग्ज़ाम को अप्रोच करवाता है। ओके, उसी के बिहाफ में मैं पूरी करूँ और मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। उस वर्ड में से मैं आपको कुछ नहीं छोड़ूंगा। देखिए ये वर्ड मैं एक्सप्लेन करने के बाद में आप जब अपनी बुक में ये वर्ड देखोगे या किसी न्यूज़पेपर में आप ये वर्ड देखते हो तो मैं कुछ भी इसमें से छोड़ूंगा नहीं जो आपको वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर ये वर्ड आपने यहाँ से डिस्कस कर लिया ना, डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया, डिटेल में आपने चीज़ें समझ ली तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इस वर्ड को समझाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा इस वर्ड में। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा सरफिट की। अगर मैं सरफिट की अगर इंग्लिश फंडामेंटल में बात करूं, मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, तो आइडेंटिफिकेशन की बात करते ही मुझे ये दिमाग में मेरी इमेज बनेगी ये एक नाउन की तरह भी ट्रीट होता है भाई और ये एक वर्ब की तरह भी ट्रीट होता है। अब पूछा आपके दिमाग में इमेज बनेगी सर कैसे। देखिए आइडेंटिफिकेशन दोनों बनेगी, ये नाउन की तरह कब ट्रीट करेगा और वर्ब की तरह कब करेगा ये हमारे पर डिपेंड नहीं होता। ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डिसाइड करेगा कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होगी। ये हम डिसाइड नहीं करते भाई, हमारी बैड हैबिट यही होता है, हमारी गंदी आदत यही होती है कि हम खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं हाँ ये तो एक नाउन की तरह ट्रीट होगा, ये एक एडजेक्टिव तरह ट्रीट होगा। ये भाई बिल्कुल बेकार वे होता है पढ़ने का इंग्लिश को। देखिए इंग्लिश है,
हर फील्ड में काम आएगी। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स वहीं तक सीमित है, मैथ्स कर लेते हो आप, आपको इसका एग्जाम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। इंग्लिश है, आपको आप सेलेक्टेड हो जाते हैं उसके बाद भी आपको इंग्लिश काम आएगी, ये हर फील्ड में काम आती है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझेंगे। देखिए बात आती है सफेट की। सफेट होता है एक नाउन की तरह भी ट्रीट होता है और एक वर्ब की तरह भी ट्रीट होता है, जिसका मीनिंग जो हमारे सामने निकल के आता है ना वो ये आता है, कॉज समवन टू डिजायर नो मोर मोर देन। अब इसकी अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं, अगर मैंने हिंदी मीनिंग की इसकी बात करी ना, तो इसकी हिंदी मीनिंग सफेट का मतलब ये होता है कि अतिरेक करना, दैट मीन्स अतिरेक करना। देखिए अतिरेक करना, अति ग्रहण करना, ये इसकी हिंदी टाइप का मीनिंग होता है। लेकिन हमें हिंदी पे कमांड नहीं करी, हमें इंग्लिश पे ही कमांड करनी है, हमें इंग्लिश से ही हमको मीनिंग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारी चीज़ें अंडरस्टैंड होगी, ठीक है। कॉज समवन टू डिजायर नो मोर और मोर देन, ठीक है। नो मोर और मोर देन इज नीडेड, मैं ये भी कह सकता हूँ इज नीडेड, मोर देन इज नीडेड, ठीक है, ये भी कह सकता हूँ मैं, यानी कि जो जरूरत से ज़्यादा होती है, मतलब अति ग्रहण हो जाता है। देखिए अगर वहीं मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ, देखिए सिनोनिम्स की अगर मैं इसकी बात करूँ सिनोनिम्स की, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम मैं यहाँ पे वो सिनोनिम लेके आया हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड आपको फंस सकते हैं, एग्जाम में देखने को आपको मिल ही सकते हैं, वो मैं सिनोनिम यहाँ पे एक लेके आया हूँ, जो कि देखिए होते तो बहुत हैं इसके, मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन जो हमें एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंट है हम वही डिस्कस करेंगे। जैसे एक्सेस होता है, देखिए एक्सेस होता है, सरप्लस होता है, प्लेंटी होता है और बाउंटी होता है, ये सब इसके एंटोसिनोनिम्स हैं भाई, ठीक है, जो कि इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं, अतिरेक टाइप का मीनिंग करते हैं, ठीक है। अगर वाई में इसके अगर एंटोनिम की बात करूं तो देखिए डेथ, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है अकाल पड़ना, ठीक है। हिंदी मीनिंग अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब होता है अकाल पड़ना। लेक आपको पता ही है, डेफिशिएट आपको पता ही है, डेफिशिएट में वो हो गई लो, इक्विडिटी लो हो गई, डेफिशिएट हो गई, ठीक है ये आपके। अब देखिए अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, इसकी एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो देखिए एग्जाम्पल क्या कहते हैं, एग्जाम्पल कहता है द कंट्री हैज अ सरफेट ऑफ चीप लेबर, यानी कि देश में सस्ते मजदूरों की क्या है, भरमार है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए भाई ये ऑफ क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है, और प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है, ये हमको सभी को पता है, ऑब्जेक्ट लेती है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, लेबर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है भाई, यहाँ तक सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट ले रही है। अब देखिए आर्टिकल ए है, ए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल के तुरंत बाद क्या आता है भाई, नाउन आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पता चला कि इसकी आइडेंटिफिकेशन, यहाँ इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, नाउन है। ये चीज़ें हमको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हमको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, क्योंकि अब देखिए हमने यहाँ इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने खुद ने आइडेंटिफाई करी है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो यहाँ एक नाउन की तरह ट्रीट कर गया ये, ठीक है। अगर वहीं मैंने इसका एक एग्जाम्पल और फ्रेम किया, मैंने लिखा ही नेवर सरफेटेड ऑन रिच वाइन, वह कभी भी पसंद सम्मत वाली, मतलब इसका हिंदी मीनिंग टाइप का निकलेगा, मतलब कि समृद्ध में शराब पर सामने नहीं आया, दैट मीन्स इसका मतलब ये लिखेगा, यानी कि ऑन भी यहाँ प्रेपोजिशन है, ठीक, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। और उसके बाद में क्या आता है, एक वर्ब है, ये वर्ब हो गई, ठीक है। तो अपन को ये भी मीनिंग अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और वर्ब को प्रेपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे ये वाइन क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे ट्रीट हो गया, कोई दिक्कत, इस वर्ड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो कि देखिए बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इस वर्ड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं, यानी कि आपको याद रखना कि सरफेट एक वर्ब की तरह भी ट्रीट होता है और एक नाउन की तरह भी ट्रीट करता है, डिपेंड करता है ये एग्जामिनर पे वो किस वे में पूछता है, किस तरीके से पूछता है, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ओके। हमको देखिए हमें सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लगानी एग्जाम में, हमें अपनी ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा के चलनी है, ठीक है। हम डिसाइड नहीं करते एग्जाम कैसा है, ठीक है, ओके। अगले वर्ड पे हम मूव करते हैं। देखिए भाई एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट वर्ड है ये, और ये अभी सीजल मेंस में ये वर्ड आ चुका है, प्लेटिट्यूड। देखिए अगर मैं प्लेटिट्यूड की सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो एक नाउन की तरह ट्रीट होगा, ये हमको सबको पता है, ठीक है, नाउन की तरह ट्रीट होगा, और नाउन की तरह ट्रीट करके ये हमको जो मीनिंग प्रोवाइड करेगा ना, ये करेगा अ रिमार्क और स्टेटमेंट दैट हैज़ बिन यूज्ड टू ऑफन, नॉर्मल स्टेटमेंट, यानी कि नॉर्मल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। यानी कि प्लेटिट्यूड का अगर मैं हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्लेटिट्यूड का हिंदी मीनिंग मतलब होता है साधारण बात, यानी कि नॉर्मल स्टेटमेंट, यानी कि नॉर्मल में कोई बात की गई हो तो वो क्या होता है, प्लेटिट्यूड, यानी कि मैं हिंदी मीनिंग भी इसका लिखा देता हूँ मैं, साधारण बात,
क्या है? साधारण। साधारण यानी प्लेटिट्यूड का मतलब होता है साधारण बात, यानी कि अधिक है। अगर मैं यहाँ के सिनोनिम की बात करूँ तो सिनोनिम का मतलब होता है ब्रोमाइड, टूरिज्म, ट्रॉप, ट्राइट और रिमार्क, ये इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, देखिए ये वो सिनोनिम्स है जो आपको एग्जाम में फेस करने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, वरना सिनोनिम्स तो बहुत सारे हैं इसके। अगर मैं प्लेटिट्यूड की अगर मैं बात करूँ, देखिए तो प्लेटिट्यूड का सिनोनिम्स है ना और भी होते हैं। प्लेटिट्यूड के सिनोनिम्स देखिए और भी होते हैं, क्या होते हैं? रिमार्क होता है, ट्राइट होता है, और एक सिनोनिम इसका देखिए ये भी होता है, क्या होता है इसका? एक और सिनोनिम होता है ये बैनिलिटी। ठीक है, ये भी सिनोनिम होता है इसका। तो प्लेटिट्यूड का मतलब होता है साधारण बात, यानी ब्रोमाइड मतलब क्या होता है? ब्रोमाइड मतलब होता है बच्चे साधारण, यानी कि प्लेटिट्यूड ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, ब्रोमाइड की बात। ठीक है, अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं, प्रोफंडिटी, देखिए प्रोफंडिटी होता है, कॉइनेज होता है, नाउंस होता है। देखिए प्रोफंडिटी होता है मतलब बच्चे होता है कि इसकी गहराई, यानी कि गहराई टाइप का इसका मीनिंग निकलता है, अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं। ठीक है, कॉइनेज आपको पता है, नाउन सबको पता है। ठीक है, अगर मैंने इसका एग्जाम्पल फ्रेम किया मैंने इसके एग्जाम्पल में मैंने फ्रेम किया, मैंने लिखा हिज स्पीच वॉज फिल्ड विद फेमिलियर प्लेटिट्यूड्स अबाउट द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, अबाउट द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। अब मुझे एक बात बताइए, अबाउट यहाँ पे क्या है बच्चे? अबाउट यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है, ये आपको सभी को पता है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन से पहले प्लेटिट्यूड्स क्या है? यहाँ पे प्लेटिट्यूड्स एज अ नाउन की तरह ट्रीट होना चाहिए। ठीक है, नाउन है। ठीक है भाई, ये नाउन की तरह ट्रीट हो गया, तो आइडेंटिफिकेशन क्या हो इसकी? नाउन की तरह ट्रीट हो गई। ठीक है, तो प्लेटिट्यूड होता है मतलब कि प्लेटिट्यूड मतलब होता है किसी साधारण वे में बात की गई, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉर्मल टॉकिंग टू अदर पर्सन, यानी नॉर्मल वे में कोई वो बात की गई हो। ठीक है, नॉर्मल वे में वो कोई बात की गई हो, दिस कॉल्ड इज प्लेटिट्यूड। ओके, इट इज क्लियर। आगे चढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं, हम थर्ड वर्ड पे हम मूव करते हैं। देखिए भाई थर्ड वर्ड क्या है हमारे पास थर्ड वर्ड है बच्चे, थर्ड वर्ड हमारे पास में क्या है? फेज। देखिए अब फेज मतलब क्या होता है? देखिए अगर मैं फेज के अगर नाउन इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो ये पहली बात तो ये वर्ब की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? टू रिमूव और टू इरेज समथिंग मेक वन सेल्फ अपेयर, यानी टू रिमूव समथिंग मेक वन सेल्फ अपेयर। ठीक है, बात हुई क्लियर। इसका मतलब क्या होता है फेज का? टू रिमूव और समथिंग, यानी कि किसी चीज को मिटाना, यानी कि सिंपल अगर मैं बात करूँ तो किसी चीज को मिटाने टाइप का मीनिंग निकलता है, यानी कि मिटाना यानी कि नष्ट करना किसी चीज को। क्या करना? नष्ट करना किसी चीज को, मिटाना। ठीक है, मिटाना टाइप का इसका मीनिंग निकलेगा। ओके, देखिए अगर मैं वहीं इसके अगर सिनोनिम्स की बात करूं मैं, तो एबोलिश, एबोलिश आपको पता ही है, मिटा देना है। इरेज करना, ठीक है, एक्सपंस करना, लिक्विडेट करना, स्वीप करना, ये इसके क्या है? सारे सिनोनिम्स हैं, जिसका मतलब क्या होता है बच्चे? यानी कि टू इरेज या टू रिमूव बोल सकते हैं हम, टू रिमूव करना। ठीक है, अगर वहीं मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम का मतलब होता है कन्वर्स करना, कंसर्व करना। ठीक है, कंसर्व करना, प्रिसर्व करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्ट और फैब्रिकेट करना। फैब्रिकेट भी मतलब क्या होता है? अब देखिए इसमें नई बात यही है, मेंड। अब देखिए मेंड का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसकी बात करूं मेंड की, ठीक है, तो मेंड का मतलब होता है सुधारना किसी चीज को। ठीक है, सुधारना, तो मिटाना दैट मीन सुधारना किसी चीज को, हम इंप्रूव कर रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, सुधार करने हैं। ठीक है, और इस मीनिंग का एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? हटाना किसी चीज को, टू इरेज, टू रिमूव, दिस कॉल्ड इज फेज। ठीक है, क्लियरिटी। अब इसके सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या कहते हैं? द नेम ऑन द बोर्ड हैज बीन अफेज्ड। ठीक है, अब देखिए बोर्ड से यानी उसका नाम हटा दिया गया था, तो एक वर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, ये एक वर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पे? वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दोनों ये ले पा रहा है। ठीक है, क्योंकि हैज बीन है यहाँ पे। ठीक है, हैज बीन है यहाँ पे। इट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा अगला वर्ड क्या कहता है? देखिए अगला वर्ड हमारे पास बच्चे बहुत ही बेहतरीन वर्ड है अगला, एक्कोलेट। देखिए एक्कोलेट मतलब क्या होता है बच्चे? अगर मैं एक्कोलेट की बात करूं, थोड़ी देर के लिए मैं इसकी बात करूं, एक्कोलेट। देखिए एक्कोलेट की अगर मैं बात करूं, एक्कोलेट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाउन की तरह ट्रीट होगा।
ठीक है भाई, नाउन की तरह ट्रीट होगा, जिसका मतलब होता है बच्चे प्रेज एंड अप्रूवल। प्रेज एंड अप्रूवल यानी टू बी एक्सेप्ट। प्रेज एंड अप्रूवल का मतलब होता है बच्चे सम्मान देना किसी चीज का। क्या? सम्मान। सम्मान यानी कि प्रेज एंड अप्रूवल यानी उस चीज को हमने एक्सेप्शन या फिर उस चीज को हमने अलाउ कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, तो अगर मैं यहाँ के इसके सिनोनिम की बात करूं, देखिए अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो सिनोनिम क्या बनेगा? इसका सिनोनिम बनेगा यूलॉजी, अवॉर्ड, एक्लेम, प्लाउडिट एंड लाउडेशन। ठीक है, ये इसके क्या बनेंगे? सिनोनिम बनेंगे, जिसका मतलब ही क्या होता है बच्चे? अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, इलॉजी की, तो इसका मतलब होता है यानी कि प्रशंसा वाला भाषण देना, यानी कि प्रशंसा वाला भाषण देना। दैट मीन्स सपोज आपके सामने कोई पर्सन स्पीच कर रहा है, यानी कि सपोज आपके सामने हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पीच करते हैं, वो कोई स्पीच देते हैं, तो दैट मीन्स हम उसके स्पीच की क्या करते हैं? हम प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रशंसा कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दिस वर्ड इज यूलॉजी, यानी कि हम उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। दैट मीन्स उसने वो भाषण, यानी कि हम उसके भाषण की प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि उसके वोकैब की प्रशंसा कर रहे हैं, जो वर्ड उसने कहे हैं उसकी हम प्रशंसा करें। दिस कॉल्ड इज यूलॉजी। ठीक है, अगर मैं इसकी प्लाउडिट की बात करूं, प्लाउडिट मतलब क्या होता है? प्लाउडिट की मतलब होता है किसी पर्सन की तारीफ करना। ठीक है, किसी पर्सन की तारीफ करना लाउडेट को होता है। लाउडेशन का मतलब भी वही होता है, तारीफ करना किसी चीज की। ठीक है, अगर मैं इसके अपोजिट अगर एंटोनिम की बात करूं, तो सिंसियर बन जाएगा, रिबोक बन जाएगा और एडमोनिटिशन बन जाएगा। ठीक है, जो कि बड़े सिंपल वर्ड है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं ना, इलॉजी की और अप्लाउडेड की, जो ये दोनों वर्ड सीजल मेंस में, अभी रिसेंट में सीजल मेंस 6 तारीख को हुआ था, उसमें दोनों वर्ड पूछे जा चुके हैं बच्चे मेंस में। ठीक है, दोनों वर्ड ये पूछे जा चुके हैं मेंस में। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके, क्योंकि आपके अपनी अपकमिंग एग्जाम्स में ये वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, हिज अप्रूवल वॉज द हाइएस्ट एक्कोलेड ही कुड रिसीव। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट हो गया, यहाँ पे डिग्री हो गई सुपरलेटिव डिग्री के साथ में क्या हो गया? एक नाउन की तो फॉर्म ही यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन प्लस फिर सुपरलेटिव डिग्री, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इस वर्ड में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है बच्चे हमारे पास होमली। देखिए होमली क्या होता है? होमली एक वर्ड है बच्चे, जिसका अगर मैं आइडेंटिफिकेशन देखूं ना, तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। लैंग्वेज में ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, जिसका मतलब होता है प्लेन और ऑर्डिनरी बट प्लीजेंट अनअट्रैक्टिव। होमली मतलब होता है प्लीज एंड अट्रैक्टिव, यानी कि साधारण, यानी कि हम कह सकते हैं साधारण। अगर मैं इसकी हिंदी मीनिंग की बात करूं तो हम कह सकते हैं साधारण या सादा, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो अनअट्रैक्टिव बन जाएगा, सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल वर्ड है, अनअट्रैक्टिव बन जाएगा, वाइल्ड बन जाएगा, रिपेलेंट हो जाएगा, पेन हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो गॉर्जियस हो जाएगा, गॉर्जियस आपको पता है सबको, अट्रैक्टिव हो जाएगा, ये आपको पता है, फैचिंग हो जाएगा आपको पता है, रेविशिंग हो जाएगा आपको पता है, बहुत ही सिंपल वर्ड है। अगर मैं इसके एंटोनिम की एग्जाम्पल की फ्रेम करूँ मैं, तो एग्जाम्पल हमारे सामने निकलेगा, द होटल वॉज होमली एंड कंफर्टेबल, यानी कि जो वहाँ के होटल थे वो क्या थे? बड़े सिंपल और साधारण थे। तो होमली यहाँ पे क्या हो गया? ये एंड क्या हो गया? एक कंजंक्शन हो गया। ठीक है, एंड क्या हो गया? कंजंक्शन, और कंजंक्शन से पहले यहाँ आपने क्या यूज कर लिया? एक एडजेक्टिव यूज कर लिया। ठीक है भाई, ये एडजेक्टिव यूज कर लिया हमने, सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ओके। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सर्कमस्पेक्ट। देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सर्कमस्पेक्ट। अब देखिए सर्कमस्पेक्ट के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर मतलब कि इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो ये एक एडजेक्टिव तरह सेंस करेगा। ओके, जिसका मतलब होता है बच्चे केयरफुल नॉट टू टेक रिस्क, यानी कि केयरफुल नॉट टू टेक रिस्क, यानी कि कोई सी चीज़ से वो रिस्क नहीं लेना चाहता। दैट मीन्स अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूँ तो हिंदी मीनिंग हमारे सामने ये लिख लेगा कि सावधान टाइप का। अब सावधान टाइप का इस तरह से मीनिंग इसलिए लिखा रहा है कि वहाँ लिखा हुआ है केयरफुल नॉट टू टेक रिस्क, यानी कि सावधान तो रहना चाहता है, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, यानी कि वो यानी कि केयरफुल नॉट टू टेक रिस्क नहीं लेना चाहता बॉस। ओके, अगर मैं सिनोनिम की बात करूँ, वहाँ पे सिनोनिम की बात करूँ तो यहाँ पे बन जाएगा एडवर्टेंट, विजिलेंट, शेव्ड और डेलिब्रेटेड। ठीक है,
डेलिब्रेटेड, देखिए इन चारों का मतलब यही होता है, इन चारों का मतलब क्या होता है, यही होता है, इन चारों का मतलब यही होता है, यानी कि विजिलेंट, शेव्ड और डेलिब्रेट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई कोई बंदा, कोई पर्सन है वो रिस्क नहीं लेना चाहता, यानी कि सावधान टाइप का, इस टाइप का मीनिंग निकलेगा यहाँ पे। अगर वहीं मैं इसके अगर एंटोनिम की बात करूँ तो केयरलेस, केयरलेस यानी कि जो वो मतलब कि जो केयरलेस क्या है, जो अपनी यानी कि उस चीज़ पे केयर नहीं करता, किसी चीज़ पे, वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। लैक्स, रिमिस और नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब वो चीज़ अवॉइड करता है, ठीक है। तो इन इसके ये मीनिंग निकलेंगे। अगर वहीं मैं इसके अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल है द लीडर वर वेरी circumspect इन देयर स्टेटमेंट, यानी कि वो अपनी स्टेटमेंट लीडर से कोई वो क्या रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इसकी अगर मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो क्या बन गया ये, इनका यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। वर क्या एक हेल्पिंग मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट कर रही है, ये एक एडजेक्टिव की तरह सेंस कर रहा है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी बच्चे, एडजेक्टिव होगी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला वर्ड हमारे पास बहुत ही प्यारा वर्ड है, पैसिफिस्ट। देखिए पैसिफिस्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है, और पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पैसिफिस्ट अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर इसकी एग्जाम्पल, इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो ये एडजेक्टिव की तरह सेंस होगा, एडजेक्टिव होगा, ओके। जिसका मतलब होता है होल्डिंग दैट बिलीफ दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफिकेबल पीसेबल, ठीक है। ये दोनों पे आपको मीनिंग अंडरस्टैंड करना है, अनजस्टिफिकेबल और पीसेबल, ओके। देखिए मतलब क्या हो इसका पैसिफिस्ट का। अगर मैं हिंदी मीनिंग की अगर बात करूँ पैसिफिस्ट की, तो पैसिफिस्ट का अगर मैं हिंदी मीनिंग बात करूँ तो इसका मतलब होता है शांति, ये शांतिवादी कह सकते हैं हम, ठीक है। इसका ये मतलब होता है शांतिवादी, दैट मीन्स पीसनेस, वायलेंस नहीं चाहिए, निंदा मैंने कि हिंसा नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। अगर वहीं मैं इसके अगर मैं एंटोनिम की बात करूँ, इसके सिनोनिम की बात करूँ तो सिनोनिम का मतलब होता है एमिएबल। एमिएबल मतलब होता है बच्चे दोस्ताना, यानी कि दोस्ताना दैट मीन्स हम वायलेंस नहीं चाहते, यानी कि बहुत सम फ्रेंड्स ही है, ओके। एमिकेबल का मतलब भी वो होता है, जेंटल का मतलब भी वही होता है, माइल्ड मतलब होता है, इरेनिक भी मतलब वही होता है, ठीक है। तो इन सबका मतलब क्या होता है, यानी कि हमें वो नहीं चाहिए, वायलेंस नहीं चाहिए, अनजस्टिफिकेबल, ओके। अगर वहीं मैं इसके अगर एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम का मतलब होता है एग्रेशन, बेलिकोज, बेलिकोज आपको पता ही है, लड़ाकू, लड़ाकू टाइप का मीनिंग निकलता है इसका, बेलिकोज जो किसी से झगड़ता रहे। कम्बैटिव, देखिए कम्बैटिव का मतलब भी क्या होता है, कम्बैटिव मतलब होता है किसी के साथ में वार्ता कर रहा है, ठीक है, निंदा कर रहा है उस चीज़ की, ठीक है। ये सब इसके एंटोनिम निकलते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो पर्सन क्या है, एक तरह से लड़ाकू टाइप के मीनिंग निकलते हैं, यानी कि उस चीज़ पे वो क्या कर रहे हैं, उस चीज़ की ओर अग्रसर, यानी कि वो हिंसा लाना चाहते हैं, वॉयलेंस करना चाहते हैं, ओके। अगर मैं इसके उसकी बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है द बॉय रिफ्यूज टू टाइट बिकॉज ऑफ हिज पैसिफिस्ट बिलीफ्स, ओके। ये नाउन है, देखिए बिलीफ्स क्या है पे नाउन है, और नाउन को जो वो कर दे वो क्या बनता है, एक एडजेक्टिव बनता है, ओके। क्लियरिटी, तो ये बहुत ही आसान वर्ड है भाई, ठीक है। बस मैं आपको चाह रहा हूँ कि चीज़ें आप रिमाइंड होती रहे चीज़ें, ताकि चीज़ें इंप्रूव होती रहे, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बहुत ही प्यारा वर्ड है, हाइपोक्राइट। देखिए हाइपोक्राइट मतलब क्या होता है, हाइपोक्राइट मतलब होता है बच्चे, हाइपोक्राइट मतलब होता है एक पहले पहले तो ये क्या होता है, एक पर्सन हु ऑन अ फॉल्स एप्रियंस ऑफ वर्चू और रिलीजन, ठीक है। अब देखिए हाइपोक्राइट मतलब क्या होता है बच्चे, हाइपोक्राइट मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो ये एज अ नाउन की तरह ट्रीट होगा, ओके। होगा कि नहीं होगा नाउन की तरह ट्रीट, ओके। नाउन की तरह ट्रीट होकर ये हमको क्या मीनिंग प्रोवाइड करेगा, नाउन की तरह ट्रीट होगा, ये जो हमको मीनिंग प्रोवाइड करेगा हिपोक्राइट, वो करेगा पाखंडी ढोंगी टाइप का, यानी कि जो बाबा लोग होते हैं ना, जो ढोंगी टाइप के जो साधु संत बन के आ जाते हैं, वो नौटंकी करते हैं, ठीक है। चोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, ये क्या पाखंडी टाइप के होते हैं, जो अपने जाल में किसी को फंसा लेते हैं। तो अब पर्सन जो गलत स्टेटमेंट देके अपने जाल में किसी को फंसा लेते हैं, इज कॉल्ड अ हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट से ही एक अगर मीनिंग निकलता है, अगर मैं इसकी डेरिवेशन बताऊं थोड़ी देर के लिए, डेरिवेशन, तो हाइपोक्राइट किससे बनाया होगा, ये वर्ड बना होगा हाइपोट से, यानी कि वो बोलते हैं ना हिप्नोटाइज, किससे, हिप्नोटाइज से।
अगर मैं इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन की बात करूँ तो ये वर्ड किससे बना होगा, हिप्नोटाइज से। तो इसका मतलब होता है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट अगर मैं नाउन की तरह ट्रीट होगा, जिसका मतलब होता है रिलीजियस कोई गलत स्टेटमेंट दे के अपने जाल में किसी को फंसाता है। ओके, सिनोनिम की बात करूँ मैं इसकी, चार्लेटन, फ्रॉड, फ्रॉड आपको पता ही है, ठीक है, फ्रॉड, प्रिटेंडर होता है, फैसिलियस होता है, ठीक है, ये सब क्या है, इसके मीनिंग है, जो कि एक डोंगी टाइप का मीनिंग निकलता है। अगर वहीं मैं इसके अगर एंटोनिम की बात करूँ तो हॉनेस्ट होता है। हॉनेस्ट मतलब क्या होता है, एक समझदार व्यक्ति होता है, ट्रू, सच्चाई के, रिलेबल, जो एक बढ़िया बात कहे, सही सही बात कहे, ढोंगी टाइप का ना हो, ठीक है। वर्सियस होता है, ठीक है, जिसके मीनिंग मतलब कि हाइपोक्राइट होता है, पाखंडित, ढोंगी टाइप का मीनिंग निकलता है, ठीक है। वो कहता है कि सेइंग वन थिंग एंड डूइंग द अदर वन इज द मार्क ऑफ आ हाइपोक्राइट। अब देखिए हाइपोक्राइट, आ क्या है, यहाँ पे एक आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल और आर्टिकल के तुरंत बाद क्या है कि हाइपोक्राइट है, और हाइपोक्राइट का एक नाउन की तरह ट्रीट है, तो यहाँ पे नाउन है। आइडेंटिफिकेशन क्या बन गई, इसकी नाउन बन गई, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए थोड़ा सा गलत टाइप हो गया था, देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए अट्रॉफी, अट्रॉफी ये एक वर्ड है। तो अट्रॉफी मतलब क्या होता है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो ये वर्ब की तरह ट्रीट होगा अट्रॉफी, जिसका मतलब होता है टू रिड्यूस इन साइज, यानी कि साइज में क्या होता है, डिक्रीज होता है, उसका लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है, इज कॉल्ड अ अट्रॉफी, ठीक है। साइज में क्या होता है, डिक्रीज होता है, साइज में क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, अट्रॉफी, ठीक है। तो अट्रॉफी का मतलब क्या होता है, अपसे यानी शोष, यानी कि कम हो जाना। बेसिकली हम अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूँ तो कम टाइप का हम इसमें मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके सिनोनिम और एंटोनिम की बात कर ले, वो नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट स्लाइड पे है, ठीक है। देखिए देखिए कहता है सिनोनिम्स क्या कहते हैं। सिनोनिम्स है इसके इलोजी, जैसा कि आपको फर्स्ट वर्ड में बताया था, फर्स्ट वर्ड में आपको मैंने बताया था ना कि उसकी के रिगार्डिंग ये है, अवार्ड, क्लेम, अप्लाउज करना किसी चीज़ को, ठीक है। वहीं अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ तो सिंसियर, रिबॉक, सर्मन्स, ठीक है, ये इसके मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। बड़े आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करेंगे। आफ्टर एक एग्जाम्पल देख लेता है, आफ्टर सेवरल मंथ्स इन अ हॉस्पिटल बिग हिज लेग मसल्स हैड अट्रोफाइड। देखिए अट्रोफाइड हेड है, और हेड के बाद क्या यूज हुआ है, तो यहाँ पे एक वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह ही ट्रीट हुआ है, जो कि एक वर्ब की तरह सेंस करेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए सेकुलर, सेकुलर बहुत ही अच्छा वर्ड है। सेकुलर मतलब होता है, अगर मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल से ये एडजेक्टिव की तरह सेंस होगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है नॉट हैविंग एनी कलेक्शन विद रिलीजन, ठीक है, यानी कि नॉट कलेक्शन, रिलीजन के कलेक्शन नहीं है उसको, मतलब कि रिलीजन के बारे में, ठीक है। तो सेकुलर मतलब होता है कि धर्म से रिलेटेड ये वर्ड होता है, धर्मनिरपेक्ष टाइप का मीनिंग निकलता है ना। जैसे आप प्रेमबल बोलते हो तो उसमें भी ये पॉलिटिक्स में काफ़ी यूज वर्ड होता है, ये पॉलिटिक्स में यूज होता है ये। तो इसका मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। अगर आप हिंदी मीनिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष, मैनेज करना है हिंदी, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष टाइप का इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। ये अगर वहीं मैं इसके सिनोनिम की बात करूं, ठीक है, अगर वहीं मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो सिनोनिम कब देना, नॉन रिलीजियस। नॉन रिलीजियस का मतलब क्या होता है, जो धर्म से रिलेटेड ना हो, प्रोफेन ना हो। प्रोफेन का मतलब भी क्या होता है, जो धर्म से लैक हो। ये सब क्या होता है, जो धर्म से, जो नॉन रिलीजन होता है, जो धर्म से रिलेटेड वगैरह होते हैं, यानी कि ये धर्म से रिलेटेड ही नहीं होते, यानी कि जो धर्म से रिलेटेड ना हो, ठीक है, वो किसको हाईलाइट करते हैं, सेकुलर को। तो ऑब्वियस ही बात है, एंटोनिम अगर मैं इसकी बात करूँ तो डिवाइन, जो भगवान में विश्वास रखता हो, हेलो जो होता हो, स्कार्ड होता हो, जो भगवान पे विश्वास रखता हो, धर्म पे अपने विश्वास रखता हो, इज कॉल्ड अ सेकुलर। एग्जाम्पल मैं फ्रेम करूँ तो वी लाइव इन एन इंक्रीजिंग सेकुलर सोसाइटी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात बताइए मुझे, सोसाइटी यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, नाउन है, और नाउन के तुरंत बाद सेकुलर क्या पे है, एक एडजेक्टिव है, यानी कि नाउन के बाद जो आए वो एक एडजेक्टिव होगा, ओके। तो ये थी बच्चे आज की बेसिकली क्लास। ये 10 वर्ड्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे वो मैसेज कर सकता है, मैं आपका क्वेश्चन ज़रूर कैरी करूँगा, ओके भाई, ठीक है, ज़रूर मैं आपका क्वेश्चन कैरी करूँगा। आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, ठीक है भाई। और बहुत जल्दी हम विद फेस भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।